दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम राजस्थान की अंतर प्रवाह वाली नदियाँ पार्ट 2 पर की स्टडी करेंगे। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में हम घग्गर नदी व कांकरी नदी का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम काकनी नदी, साबी नदी, रूपरेल नदी, मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी आदि की स्टडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं काकनी नदी या काकने नदी। दोस्तों इसी नदी को जैसलमेर में मसूरती नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? मसूरती नदी। दोस्तों ये जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव जैसलमेर। कोठारी गांव जैसलमेर। कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है और यहां से ये यहाँ एक झील है जिसमें अपना जल लेकर जाती है। ये झील कौन सी है दोस्तों? भुज झील। कौन सी? भुज झील। कोटारी गांव से निकलती है, अपना जल कहाँ लेके जाती है? भुज झील। अगर बारिश के दिनों में ज्यादा पानी आ जाए तो दोस्तों यहाँ से ये इसका जल थोड़ा पाकिस्तान की मीठा खाड़ी झील में तक चला जाता है। कहाँ तक? मीठा खाड़ी झील तक, मीठा खाड़ी तक। ठीक है दोस्तों। कहाँ से? काकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोटारी या कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है। फिर ये अपना जल कहाँ तक ले जाती है? भुज झील तक। अगर बारिश के दिनों में ज्यादा जल आ जाए तो ये अपना जल यहाँ मीठा खाड़ी पाकिस्तान तक जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल। और काकनी नदी, काकनी नदी या काकने नदी, इसका उपनाम मसूरती नदी, मसूरती नदी। दोस्तों जैसलमेर में इसको मसूरती नदी भी कहा जाता है। उद्गम कोठारी गांव या कोठरी गांव, जैसलमेर। अपना जल ये लेके जाती है भुज झील में, भुज झील में। दोस्तों ये भुज झील बहुत मोस्ट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। भुज झील कौन सी नदी पर है या काकने नदी अपना जल कौन सी झील में लेके जाती है? भुज झील में। अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो इसका जल मीठा खाड़ी तक चला जाता है। कहाँ तक? मीठा खाड़ी, जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये राजस्थान की अफवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। ठीक है दोस्तों मोस्ट है। राजस्थान की अफवाह की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे छोटी है? तो दोस्तों काकनी नदी सबसे छोटी है। इस नदी की कुल लंबाई ओनली 17 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 17 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आ जाए काकनी नदी की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर की। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी। काकनी नदी का जल कौन सी झील में जाता है? भुज झील में। काकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोटारी या कोटरी गांव जैसलमेर से। और इस नदी का उपनाम क्या है? तो दोस्तों इस नदी का उपनाम मसूरती नदी या काकनी नदी। ठीक है दोस्तों ये हो गई अपनी की काकनी नदी। इसके बाद में हम देखते हैं साबी नदी। साबी नदी। साबी नदी। दोस्तों साबी नदी जयपुर के शाहपुरा के पास से
सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से जयपुर से निकलकर अलवर में चली जाती है। अलवर से निकल के यहाँ हरियाणा में पटौदी नामक स्थान पे ये विलुप्त हो जाती है। पटौदी, यहाँ अलवर। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान के दो जिलों से बहती है, जयपुर और अलवर। और शाहपुरा के बाद में यहाँ दोस्तों इसी नदी पर जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता, ठीक है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी पर है। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। और ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? ये राजस्थान के जयपुर और अलवर दो जिलों में बहती है और फिर अंत में हरियाणा में जाकर पटौदी नामक स्थान पे ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब साबी नदी के बारे में देखेंगे। साबी नदी उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से और फिर ये अलवर में जाती है। अलवर, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता मोस्ट है दोस्तों। जोधपुर नहीं है दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद में ये पटौदी हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। हरियाणा दोस्तों, उत्तर दिशा से राजस्थान से निकलने वाली ये एकमात्र नदी है। उत्तर दिशा में राजस्थान से बाहर निकलने वाली यह एकमात्र नदी है। उत्तर दिशा से राजस्थान से बाहर निकलने वाली एकमात्र नदी। ठीक है दोस्तों उत्तर दिशा से एक नदी प्रवेश करती है, यह आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी ये उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये उत्तर दिशा से राजस्थान के बाहर निकलती है। दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई 222 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 157 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है दोस्तों, साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, फिर ये अलवर में जाती है। जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में इस नदी पर स्थित है। इसके बाद में ये हरियाणा में जाकर पटौदी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। उत्तर दिशा से राजस्थान से बाहर निकलने वाली एकमात्र नदी है। इसकी कुल लंबाई 222 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 157 किलोमीटर है। दोस्तों ये ज़्यादातर ये अलवर में यहीं पे विलुप्त हो जाती है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो ये पटौदी हरियाणा तक चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। दोस्तों रूपा रेल नदी ये अलवर से निकलती है। रूपा रेल नदी ये अलवर से निकलती है, अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियां से। उदयनाथ की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों, उदयनाथ की पहाड़ियां। दोस्तों पिछली बार आरपीएससी और राजस्थान कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है, तो ज्यादातर बच्चों ने उदयपुर लिख के आ गए, जबकि उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। अलवर में यहाँ से ये भरतपुर में चली जाती है। भरतपुर में यहाँ इसके ऊपर सीकरी बांध है।
कौन सा बांध है? सीकरी बांध। सीकरी बांध, सीकरी बांध भी कई बार क्वेश्चन आता है। सीकरी बांध कहाँ है? इसके नाम से तो सीकर करके आते हैं, लेकिन दोस्तों सीकरी बांध भरतपुर में है। कहाँ? भरतपुर में। इसके बाद में ये नदी अपना जल यहाँ भरतपुर की मोती झील में लेके जाती है। किसमें? मोती झील। मोती झील जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, जिसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसके बाद में इस नदी का जल मोती झील के बाद में दो भागों में बढ़ जाता है और यहीं पे जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और इसी भाग पे यहाँ पर डीग महल है। डीग महल, ठीक है दोस्तों। अलवर से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, भरतपुर में प्रवेश करती है। सीकरी बांध इसी नदी पर है और फिर ये नदी अपना जल मोती झील में लेके जाती है, जो कि भरतपुर की लाइफ लाइन है। इसके बाद में इसका जल दो भागों में बढ़ता है और यहाँ डीग का महल भी इसी नदी पर स्थित है, एक भाग पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रूपारेल नदी। दोस्तों रूपारेल नदी को वर्रा नदी, वर्रा व लसावरी नदी भी कहा जाता है। इस नदी के दो उपनाम है, वर्रा और लसावरी नदी। ठीक है दोस्तों, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, फिर ये भरतपुर में जाती है। इसी पर सीकरी बांध है। सीकरी बांध, सीकरी बांध के बाद में मोती झील, जो भरतपुर की जीवन रेखा है, जीवन रेखा है। इसके बाद में डीग महल। ठीक है दोस्तों रूपारेल नदी का वर्रा और लसावरी उपनाम है। इसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में है। इसके बाद में ये भरतपुर में जाती है। भरतपुर का सीकरी बांध इसी नदी पर है। इसके बाद में मोती झील में जाती है ये, और मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। और इसके बाद में मोती झील के बाद में इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट में डीग महल है और वहीं भरतपुर में ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन बने, एक तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है, एक सीकरी बांध, ये कौन सी नदी पर है, कहाँ स्थित है? रूपारेल नदी पर है और भरतपुर में स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये अलवर में है। मोती झील ये रूपारेल नदी पर है और भरतपुर में है, और इसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों मेंथा नदी और रूपन घाट। मेंथा नदी और रूपन घाट दोस्तों ये सामर झील है। सामर झील क्या है? सामर झील। सामर झील किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सामर झील नमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर क्यारियों में नमक बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी मनोहरपुर की पहाड़ियों से, जयपुर से निकलती है। जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ियों से निकलती है। ये यहाँ पर मनोहरपुर पहाड़ियाँ हैं। मनोहरपुर पहाड़ियाँ जयपुर।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये नागौर में जाकर ये फिर जयपुर की सामर झील में, सामर झील के उत्तर दिशा से सामर झील में प्रवेश करती है। ये कौन सी नदी है? मेंथा नदी। मेंथा नदी यहाँ मनोर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर नागौर में प्रवेश करती है और फिर सामर झील के उत्तर से अपना जल ये सामर झील में लेकर जाती है। दोस्तों यहाँ नागौर में जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोणवा है। लोणवा जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पे? लोणवा। और ये सामर झील के उत्तर दिशा से सामर झील में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं मेंथा नदी उद्गम मनोहरपुर की पहाड़ियां, जयपुर। ठीक है दोस्तों, जयपुर के बाद में दोस्तों ये नागौर में जाती है। नागौर के पार में ये अपना जल सामर झील में लेकर जाती है। और दोस्तों नागौर में इसी नदी पर लूणवा प्रमुख जैन तीर्थ स्थित है। कौन सा? लोणवा। दोस्तों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, लोणवा जैन तीर्थ कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों मेंथा नदी पर। मेंथा नदी पर कौन सा जैनियों का तीर्थ है? लोणवा। मेंथा नदी कहाँ जाकर अपने जल को कहाँ लेके जाती है? अपना जल को सामर झील में जल लेकर जाती है। मेंथा नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? तो दोस्तों मेंथा झील जयपुर और नागौर के कुछ भाग में नागौर में प्रवेश करती है, फिर निकल जाती है। और नागौर में ही ये लोणवा जैन तीर्थ स्थल है। ये जयपुर में नहीं है दोस्तों, नागौर में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मेंथा नदी। मेंथा नदी के बाद में रूपनगढ़ नदी। दोस्तों रूपनगढ़ नदी अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर, यहाँ से ये यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये दक्षिण से ये सामर झील में अपना जल लेकर जाती है। कहाँ? सामर झील के उत्तर से मेंथा नदी आती है और सामर झील के दक्षिण से रूपनगढ़ नदी आती है। दोस्तों इसी नदी पर यहाँ सलेमाबाद स्थित है। सलेमाबाद। अब दोस्तों सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। सलेमाबाद कौन सी नदी पर है? रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियों से। और ये अपना जल कहाँ लेके जाती है? ये अपना जल जयपुर की सामर झील में लेके जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं रूपनगढ़ नदी। ठीक है दोस्तों, उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर, यहां से फिर इसी नदी पर सलेमाबाद आता है।
सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों बहुत मोस्ट है। सलेमाबाद कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में है। ये कौन सी नदी पर पड़ता है? रूपनगढ़ नदी पर। यहाँ क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद में ये अपना जल जयपुर में सांबर झील में लाती है। कहाँ पर? सांबर झील में। दोस्तों ये अजमेर और फिर जयपुर में इसका अपवाद तंत्र है। ये जयपुर और अजमेर में बहती है। ठीक है दोस्तों ये समस्त अंतर प्रवाह वाली नदियाँ घग्गर और काकली पार्ट फर्स्ट में हो गई थी, और काकनी, साबी, रूपारेख, मेंढा, रूपनगढ़ नदी पार्ट 2 में है। दोस्तों थैंक यू।